गाइस आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्लिनिक पर कौन सी टैबलेट्स और सिरप रखनी चाहिए। अगर आप एक अपना क्लिनिक चलाते हैं या आपका मेडिकल स्टोर है तो कुछ मेडिसिन जनरल होती हैं जो आपके क्लिनिक मेडिकल स्टोर पे होनी चाहिए और उनको हमने 5 ग्रुप्स में बांट रखा है, जिसमें आपको बताएंगे कि फर्स्ट ग्रुप में पेन किलर और फीवर मेडिसिन, नंबर सेकंड पे आएगा आपका गैस्ट्रिक एंड वोमिटिंग मेडिसिन, नंबर 3 पे आएगा आपका कफ एंड एंटी एलर्जिक मेडिसिन, नंबर 4 पे आएगा आपका एंटीबायोटिक्स टैबलेट और नंबर 5 पे हम बात करेंगे मिसलेशियम टैबलेट एंड सिरप। तो उन सारी टैबलेट्स और सिरप के बारे में बताएंगे कितनी डोज देनी चाहिए और किस कंडीशन में कौन सी पेशेंट को दी जाती हैं। कुछ टैबलेट ऐसी होती हैं जो जनरल में आपको अपना मेडिकल स्टोर या क्लिनिक चलाती हैं तो उन पर होना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। बात करेंगे हम फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप में जो हमारी आएंगी वो टैबलेट्स फॉर सोलिंग पेन एंड फीवर, यानी कि दर्द, बुखार और सूजन की टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीवर मेडिसिन, यानी कि बुखार में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट। तो बुखार में इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है पूरे भारत में, उसका साल्ट होता है पैरासीटामोल। अगर आप एक मेडिकल और क्लिनिक चलाते हैं तो आपके पास पैरासीटामोल 500 mg और 650 mg होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में फीवर, सर में दर्द होता है तब ज़्यादातर डॉक्टर और कस्टमर पैरासीटामोल का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके कुछ ब्रांड नेम की बात की जाए तो ये आपको मेडिकल स्टोर पे अलग अलग नाम से मिल जाती हैं, जैसे कि टाइनोल, कालपोल, पैरासिप, डोलो, क्रोसोन। तो ये बहुत सारे ब्रांड होते हैं। एक कंपनी के सबसे पहले जान लीजिए 2 नाम होते हैं कोई भी मेडिसिन के, एक रासायनिक नाम और एक ब्रांड नेम। रासायनिक नाम वो होता है जो उसके अंदर साल्ट होता है और ब्रांड नेम वो होता है जिस नाम से कंपनी उसको मार्केट में सेल करती है। तो ये 3 एक ऐसी टैबलेट हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कालपोल 500 mg जो ग्लेक्सो कंपनी के द्वारा बनाई हुई है, और पैरासिप 500 mg जो सिप्ला कंपनी के द्वारा निर्मित की गई है, और डेलो 650 mg जो माइक्रो कंपनी के द्वारा बनाई गई है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट होती हैं। ज़्यादातर अधिकतर कस्टमर आपके मेडिकल स्टोर पर इन नामों से ही खरीदेंगे कि भैया हमें कालपोल 500 mg टैबलेट दे दीजिए या पैरासिप 500 mg दे दीजिए, लेकिन सॉल्ट जो होता है सबका वो पैरासीटामोल ही होता है। तो ये फीवर की बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती हैं, और चाहे वह MBBS डॉक्टर हो, चाहे छोटा क्लिनिक हो या बड़ा हॉस्पिटल हो, ज़्यादातर जो बुखार में यूज होने वाली टैबलेट होती है वो यही होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनका नाम लिख करके अपनी डायरी में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेन किलर मेडिसिन के बारे में। जो पेन किलर मेडिसिन होती है उसमें जो सेफ मेडिसिन है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो सेफ माने जाती है पूरे भारत में वो होती है एसिक्लोफेनस 100 mg प्लस पैरासीटामोल 325 mg टैबलेट। अगर ब्रांड नेम की बात की जाए तो जीरोडोल पी के नाम से आपको पूरे भारत में ये मिल जाती है, ये ब्रांड नेम होता है इसका। और इसका जो सॉल्ट होता है वो एसिक्लोफेनस इसमें 100 mg होता है, और पैरासीटामोल 325 mg की ये टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाती है अलग अलग नामों से। अब इसके अदर नेम भी होते हैं। अदर नेम में जैसे डाइक्लोफेन, प्रूफेन, आइब्रोफेन, कीटोलैक, इंडोथेसिन, एसिलीन, यानी कि आपको जितनी मार्केट में कंपनियां हैं उनके अलग अलग नाम से मिल जाएंगी। जो सॉल्ट होता है वो एसिक्लोफेनस प्लस पैरासीटामोल एक ऐसा कम्बिनेशन साल्ट है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर यूज करते हैं पेन एंड सोलिंग के मामले में। जब पेशेंट के कोई इंजरी होती है या कोई चोट लग जाती है, मोच होती है या किसी तरीके का दर्द होता है हाथ पैर बदन में, तो ज़्यादातर डॉक्टर एसिक्लोफेनस पैरासीटामोल टैबलेट का यूज करते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी डायरी में आप लिख के रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 2 कंडीशन होती हैं, पेन के साथ में स्वेलिंग होना यानी कि फीवर के साथ में पेन होना, यानी कि दर्द के साथ में सूजन होती है एक कस्टमर के और एक कस्टमर के बुखार के साथ में दर्द होता है। तो ये दोनों कंडीशन में अलग अलग प्रकार की मेडिसिन यूज की जाती हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट के बॉडी में पेन है या किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगी हुई है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए पैर में चोट है और उसके दर्द के साथ साथ में उसकी सोलिंग भी है यानी कि सूजन भी है, तो उस कंडीशन में उस कस्टमर को जीरोडोल SP टैबलेट यूज की जाएगी। जीरोडोल SP की अगर बात की जाए तो एसिक्लोफेनस, सेरीपेप्टेड और पैरासीटामोल इसका साल्ट होता है, और ये जीरोडोल SP एक ब्रांड नेम है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि कुछ पेशेंटों को पेन भी है और उसके साथ में फीवर भी है, यानी कि दर्द है और दर्द के साथ में बुखार भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो यूज करेंगे हम तो नीमोसिलाइड प्लस पैरासीटामोल, यानी कि नीमोसिलाइड 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg की टैबलेट आती है, जो वो मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड के नाम से अलग अलग नाम से मिल जाती है, नीमपार, नीमोपेरा, नीमोपेलाफेन। तो इस तरीके से अगर ब्रांड नेम की बात की जाए तो इसकी ब्रांड जो टैबलेट आती है उसका जो नाम है वो आपको मार्केट में सूमो टैबलेट के नाम से मिल जाएगी, जिसका जो सॉल्ट होता है
वो पैरासीटामोल और नीमोसोलाइड होता है। तो अगर किसी भी कस्टमर को बुखार के साथ में बॉडी में दर्द है तब आप नीमोसोलाइड इस्तेमाल करें, और जब किसी कस्टमर के पेन के साथ में सोलिंग हो, यानी कि चोट लग जाती है, इंजरी एक्सीडेंटल केस है, तो उन कंडीशन में जीरोडोल एसपी ज़्यादातर डॉक्टर यूज करते हैं। तो ये जीरोडोल एसपी और नीमोपैरा भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट होती हैं। तो इन टैबलेट का आप नाम नोट कर लीजिए और चाहें आप अपनी डायरी में लिख कर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टमक पेन, यानी कि जब पेशेंट के पेट में दर्द हो तो उसमें ज़्यादा यूज होने वाली जो टैबलेट होती है, सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर यूज करते हैं उस टैबलेट का नाम होता है मेफ्लेमिक एसिड प्लस डिसाइक्लोमीन टैबलेट। यानी कि ये आपको कंपनी के अगर बात की जाए ब्रांड की, तो मेडिकल स्टोर पे अलग अलग ब्रांड से मिल जाती है, जैसे मेफ्टल स्पास, मीफी स्पास, एल्फिन स्पास, डोलोफिन स्पास एम। यानी कि जो ब्रांड की नाम की बात की जाए तो अलग अलग ब्रांड से आपको अलग अलग नामों से मिल जाएगी। लेकिन एक सॉल्ट की बात की जाए तो इसका जो सॉल्ट होता है मेफ्लेमिक एसिड 250 mg और डिसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg, ये आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। और जब किसी भी पेशेंट के पेट में दर्द होता है, चाहे वो किडनी स्टोन का दर्द हो, चाहे आंतों का दर्द हो, या पेट का पित्त में पथरी हो उसका दर्द हो, यानी कि स्टोमक पेन, पेट में किसी भी तरीके का दर्द हो, तो सबसे पहले जो डॉक्टर यूज करते हैं वो इसी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसका नाम नोट कर लीजिए, मेफ्टल स्पास आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। अगर ब्रांड की बात की जाए तो ब्रूकोस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है, और इसका जो साल्ट होता है वो डबल कॉम्बिनेशन होता है, मेफ्लेमिक एसिड 250 mg और डिसाइक्लोमीन 10 mg इसका सॉल्ट होता है। तो जब किसी पेशेंट के पेट में दर्द हो, स्टमक पेन हो, या किडनी स्टोन का पेन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन हो, उन सब में मोस्टली डॉक्टर यही टैबलेट यूज करते हैं। तो अगर आप भी एक नया मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, आपका भी क्लिनिक है, तो आपके पास भी ये टैबलेट मोस्ट इम्पोर्टेंट होनी ज़रूरी चाहिए। तभी आपके पास कस्टमरों की लाइन लग जाएगी और आप कस्टमर को अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे, उसका जो पेन है उसको रिलीफ कर पाएंगे। तो इस टैबलेट का नाम नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैबलेट फॉर गैस्ट्रिक एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी और गैस में यूज होने वाली टैबलेट के बारे में। तो जो ज़्यादातर वोमिटिंग और गैस की प्रॉब्लम होती है, तो जो यूज होने वाली टैबलेट होती है उसका नाम होता है रेंटाडाइन। रेंटाडाइन आपको साल्ट के बहुत सारी टैबलेट मिल जाएंगी। अगर ब्रांड नेम की बात की जाए तो कुछ फेमस ब्रांड हैं, जैसे एसीलोक 150 mg एंड 300 mg, जिनटेक 150 mg और 300 mg, तो ये ब्रांड नेम है। और दूसरा अगर बात की जाए तो एक टैबलेट आती है पेंटो 40 mg, जिसका सॉल्ट होता है पेंटाप्राजोल टैबलेट। ये भी आपको ब्रांड नेम की अगर बात की जाए तो पेंटो 40 mg या पेंटोल 40 mg, पेंटाप्राजोल 40 mg, यानी कि कंपनी के हिसाब से अलग अलग ब्रांड के नाम से आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड होता है वो होता है पेंटो 40 mg, जो अरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जब किसी पेशेंट को गैस्ट्रो यानी कि गैस की प्रॉब्लम हो और उसके साथ में उसको वोमिटिंग भी आए, तो ज़्यादातर मोस्टली जो डॉक्टर यूज करते हैं वो इन्हीं टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रेंटाडाइन 150 mg और पेंटो 40 mg। ये दो टैबलेट बहुत ही मोस्ट पॉपुलर हैं और बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट होता है गैस्ट्रो और वोमिटिंग की प्रॉब्लम में। तो आप अपने मेडिकल स्टोर पर, क्लिनिक पर इन दोनों टैबलेट को अवश्य रखें। जो पेशेंटों को वोमिटिंग की प्रॉब्लम है या वोमिट के साथ साथ में गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में इसका यूज अवश्य करें। आगे हम बात करेंगे, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है वोमिटिंग टैबलेट, यानी कि उल्टी की गोली। शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए, जो वोमिटिंग उल्टी आती है तो उसमें यूज होने वाली टैबलेट के बारे में। तो जब आप यात्रा करते हैं या कुछ लोगों को ट्रैवलिंग करते समय, बस में चलते समय वोमिटिंग हो जाती है, जी मचलाना, चक्कर आने जैसी शिकायत रहती है, तो उस कंडीशन में जो यूज होने वाली टैबलेट होती है वो होती है ओंडेनसेट्रोन। ओंडेनसेट्रोन 4 mg में आपको मेडिकल स्टोर पे ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नामों से मिल जाती है, यानी कि बोमिकाइंड 4 mg, बोविविन MD, बोमिजिन MD, तो ये अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाएगी, लेकिन सॉल्ट इसका ओंडेनसेट्रोन ही होता है। और दूसरी आती है डोम्प्राडोन 10 mg,
तो डोमप्राडोन 10 mg भी आपको ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाएगी। बोमी स्टार, बोमी स्टॉप, यानी कि अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम बदल सकते हैं, लेकिन सॉल्ट सबका यही रहता है। तो जो वोमिटिंग या उल्टी की शिकायत के लिए जो कस्टमर को यूज की जाती है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर 2 ही ब्रांड होते हैं, जो ओंडासेट्रॉन और डोमप्राडोन। तो ये 2 टैबलेट ऐसी हैं, अगर आपको उल्टी आती हैं या यात्रा करते समय या बस में चलते समय, ट्रैवलिंग करते समय वोमिटिंग की शिकायत होती है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक टैबलेट अपने पास अवश्य रखें और इन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उल्टी की बहुत ही अच्छी टैबलेट होती है ये, आपको वोमिटिंग, जी मचलाना जैसी समस्या है तो उसमें आपको राहत देगी। तो इस टैबलेट का आप नाम नोट कर लीजिए, और आप अगर डॉक्टर हैं या मेडिकल स्टोर है आपका तो आपके पास होनी अवश्य चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रोड के किनारे मेडिकल स्टोर या क्लिनिक है, तो ट्रैवलिंग करते समय कुछ लोगों को दिक्कत आ जाती है, तो वो अपनी बाइक या गाड़ी रोक करके आपसे ये टैबलेट ले सकते हैं। तो आप इनको अपने क्लिनिक मेडिकल स्टोर पे भी रखें और आप अपनी फैमिली में भी इसको रख सकते हैं। तो इसका नाम नोट कर लीजिए। फ्रेंड, आगे हम बात करेंगे कफ कोल्ड के लिए बहुत ही बेस्ट सिरप के बारे में। यानी कि आपको कफ है या फेफड़ों की एलर्जी वाली खांसी है तो उसमें यूज होने वाली बहुत ही मोस्ट टैबलेट यानी कि सिरप के बारे में। तो सबसे पहले समझ लीजिए, खांसी 2 प्रकार की होती है। किसी भी पेशेंट को खांसी 2 प्रकार की होती है, एक गीली खांसी और एक सूखी खांसी। जब आपके पास कोई कस्टमर आए या कोई पेशेंट आए तो आपको पेशेंट को ये देखना है कि उसको खांसी है तो कौन सी खांसी है, यानी कि गीली खांसी है और सूखी खांसी है। गीली खांसी की क्या पहचान है कि उसमें बलगम आता है और खांसते हैं तो उसमें हर बार बलगम और थूक आता है। सूखी खांसी में उसको फंदे लगते हैं और एकदम सूखी खांसी होती है और खुश्की होती है। तो गीली खांसी और सूखी खांसी को सबसे पहले इसमें देख लें कि पेशेंट को कौन सी खांसी है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को गीली खांसी है, उसको बलगम या थूक जा रहा है बार बार, तो आपको बहुत ही मोस्ट पॉपुलर सिरप है ग्लिंडिकट BM। ग्लिंडिकट BM की अगर बात की जाए तो इसका जो सॉल्ट होता है वो टर्बुटलिन सल्फेट एंड ब्रोमेथीन हाइड्रोक्लोराइड इसका सॉल्ट होता है। तो अगर आपको गीली खांसी है, कफ की प्रॉब्लम है, बलगम जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप ग्लिंडिकट BM सिरप का इस्तेमाल करें, या टर्बुटलिन सल्फेट ब्रोमेक्जिम साल्ट की बहुत सारी ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नाम से आपको सिरप मिल जाएंगी, उन सिरप का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पे, अगर आपको सूखी खांसी है, अगर आपके पास आपका मेडिकल स्टोर है, कोई कस्टमर आता है उसको सूखी खांसी है, तो उसमें जो मोस्टली ज़्यादातर यूज करते हैं डॉक्टर, तो उन सिरप का नाम है कोरेक्स DS। कोरेक्स DS आपको अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाएगी। अगर साल्ट की बात की है तो डेक्सामेथार्फिन हाइड्रोक्लोराइड क्लोफ्लोरामीन मिलेट इसका साल्ट होता है। इस साल्ट की आप कोई भी सिरप पेशेंट को दे सकते हैं। जिसको सूखी खांसी है तो उस कंडीशन में इसको दें। अगर बात की जाए कितनी देनी होती है तो ये आपको 10-10 ml सुबह शाम पेशेंट को, जो एडल्ट होते हैं उनको इस्तेमाल कराएं। तो उनको सूखी खांसी की जो प्रॉब्लम है, बार बार धसका लग रहा है या कहते हैं कि फंदा लग रहा है, सूखी खांसी है, तो उसमें बहुत ही आरामदायक है और बहुत ही अच्छा है। जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे 60 साल 50 साल की उम्र वाले होते हैं, उनको सांस सीने पे खरखर होती है और बलगम जमा होता है, तो उस कंडीशन में भी आप टर्बुटलिन सल्फेट साल्ट की ही सिरप यूज करें, क्योंकि उनका जो बलगम होता है वो चिपक जाता है। तो लीवोसाल्बुटामोल या साल्बुटामोल, टर्बुटलिन, इन साल्ट के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और उनके सीने पे जो बलगम जमा हुआ है या बलगम जा रहा है, गीली खांसी है, तो उसमें उनको राहत मिलती है। तो बुजुर्ग लोगों को ज़्यादातर आप इन साल्ट की ही सिरप यूज करें। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रेंड हमारा एलर्जी मेडिसिन। यानी कि जो किसी पेशेंट को एलर्जी होती है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं और कौन कौन सी आपको मेडिकल स्टोर पर रखनी चाहिए। तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टैबलेट होती है वो होती है सेट्राजिन। नंबर 2 पर आता है आपका डेक्स्ट्रोडाइन, फ्लेक्सोनाइड, लीवोसिट्राजिन, लोराटिडाइन। ये जो टैबलेट हैं ये आपको मेडिकल स्टोर पर अलग अलग नाम से मिल जाएंगी, यानी कि अलग अलग ब्रांड के हिसाब से इनको अलग अलग नाम से खरीद सकते हैं। लेकिन ये सारे कि जो साल्ट वो हमने आपको लिख के बता दिए हैं। इन साल्ट की जो जितनी भी टैबलेट्स होती हैं ये एलर्जी में यूज की जाती हैं। जब किसी पेशेंट के शरीर में चेंटी चलती हैं या एलर्जी दाने निकल आते हैं तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसका प्रिस्क्राइब करते हैं और उन पेशेंट को खाने की सलाह देते हैं। तो ये अगर आपका मेडिकल स्टोर पे तो आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है, या आप अपना नया क्लिनिक खोल रहे हैं तो अब आपके पास भी ये मेडिसिन होनी चाहिए। तो इनका नाम नोट कर लीजिए। नंबर 1 पे आपकी सिट्राजिन, नंबर 2 पे डेक्स्ट्रोडाइन, नंबर 3 फ्लेक्सोनाइडाइन, नंबर 4 पे आएगा आपका लीवोसिट्राजिन और नंबर 5 पे आएगा लोराटिडाइन। तो ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टैबलेट्स हैं जो आपको अपने मेडिकल स्टोर पे रखनी। आगे हम बात करेंगे कुछ मुख्य एंटीबायोटिक्स के बारे में, यानी कि एंटीबायोटिक्स टैबलेट के बारे में। तो नंबर 1 पे आता है आपका सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg।
नंबर 2 पे आएगा एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोविनेट 625 mg। नंबर 3 पे आता है ऑप्लोक्सिन एंड और निंडाजोल टैबलेट्स। ये तीनों टैबलेट्स आपकी एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको मोस्ट पॉपुलर और जो हर डॉक्टर के पास होनी चाहिए वो 3 टैबलेट्स हमने आपको बता दी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा दुनिया में बिकने वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं और ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता है, ये सस्ते पैसे में आपको मिल जाती हैं और अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग अलग नाम से मिल जाएगी। लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो नाम है वो सिप्लॉक्स 500 mg, क्लोवम 625 mg और ऑफ्लॉक्स ओजेड, ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं और आपको अपने क्लिनिक पे भी रखनी चाहिए। इस कंडीशन के पेशेंट जो है इमरजेंसी में बहुत सारे आते हैं और आपको जो इन मेडिसिन की डिमांड करेंगे तो आपको मेडिकल स्टोर पे भी होनी चाहिए और आप अगर आप एक डॉक्टर हैं तो पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए भी आपके पास होनी अवश्य चाहिए। तो इनको भी आप नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपनी कॉपी डायरी में भी लिख कर रख सकते हैं और स्क्रीनशॉट कर लेकर भी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मेस्क्लिन्स टैबलेट्स या सिरप के बारे में। यानी कि जब आपको भूख कम लगती है, उल्टी आती है, वोमिटाइन यानी कि वोमिटिंग, जी मचलाना, खाना नहीं पचने की कंडीशन में, तो डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो सिरप की अगर बात की जाए तो साइपोन सिरप होती है। साइपोन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर साइप्रोहेप्टेडाइन, ट्रेक्लोनिन सिट्रेट, सर्बिट्रोल इसका साल्ट होता है। और इस साल की जो सिरप देते हैं डॉक्टर, तो जब पेशेंट को भूख कम लगती है, उल्टी आना, जी मचलाना, खाना नहीं पचना या भूख नहीं लगती है, तो उस कंडीशन में ये पेशेंट को दी जाती है। तो इस कंडीशन के पेशेंट भी आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वीकनेस, कमज़ोरी, आज के प्रेजेंट टाइम में नॉन वेज खा रहे हैं या वेज खा रहे हैं तो उनको भूख की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको ये बहुत ज़्यादा सिरप आपकी बिकने वाली है। तो आप अपने क्लिनिक पर भी रखें और पेशेंटों को प्रिस्क्राइब करें। और आपकी फैमिली में किसी न किसी ने ये पी भी होगी, आपने देखा भी होगा। और अगर आपका मेडिकल स्टोर है तब आपके पास मोस्ट पॉपुलर सिरप है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टैबलेट और सिरप होती है, इसको अपने पास रखें। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल के बारे में। यानी कि कुछ कैप्सूल्स ऐसे होते हैं जब आपके शरीर में वीकनेस, माउथ अल्सर, क्रोनिक कंडीशन, इमरजेंसी या इम्यूनिटी कम हो जाती है, तब उस कंडीशन में यूज किए जाते हैं। तो उस कैप्सूल का नाम होता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स यानी कि बी कैप्सूल के नाम से मिल जाएगा आपको मेडिकल स्टोर पर, और बी क्लॉक सी के नाम से भी मिल जाता है। ये कैप्सूल जब पेशेंट को वीकनेस ज़्यादा होती है, कमज़ोरी होती है या कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे पेट में एसिडिटी, कब्ज़ की शिकायत रहना, यानी मुंह के छाले बनना, ये कहते हैं जैसे हिंदी भाषा में कि मुंह आ गया है, उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता प्राइस का ये कैप्सूल होता है। ये आपके मेडिकल स्टोर पर, क्लिनिक पर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट जो है आपको पुअर टाइप के भी आएंगे, जब आपका क्लिनिक है तब आप नया क्लिनिक खोल रहे हैं, तो ये कैप्सूल अपने पास रखें। ये बी कॉम्प्लेक्स होता है, इनकी विटामिन बी के जितने भी होते हैं, B1, B2, B6 सारे साल्ट होते हैं इसके अंदर। और वीकनेस, कमज़ोरी, माउथ अल्सर, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है ये। और लूज अपेंडिक्स, यानी कि अगर आंतों में आपकी कोई दिक्कत चल रही है, आपका आंतों का सिस्टम ख़राब हो गया है, डाइजेस्ट सिस्टम आपका नहीं चल रहा है ठीक प्रकार से, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। अगर आप एक जनरल नॉलेज की तरफ से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके और लाइक करके अपना जवाब ज़रूर दें। आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियो मिलेंगी। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, आगे बात करेंगे हम इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। कुछ इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं जैसे एसोप्राइड डिनेट्रेट, यानी कि सार्बिट्रेट 10 mg टैबलेट। सार्बिट्रेट 10 mg टैबलेट एबॉट कंपनी के द्वारा बनाई हुई है। जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक या सीने में दर्द होता है तो उस समय इमरजेंसी में इस टैबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। सार्बिट्रेट 10 mg 5 mg में आती है टैबलेट, और इस टैबलेट का इस्तेमाल जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम होती है तो जीभ के नीचे रखा जाता है। तो इस टैबलेट का बहुत ही इमरजेंसी में इस्तेमाल करा जाता है। तो इमरजेंसी के तौर पे आपके पास भी होनी अवश्य चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम किसी पेशेंट को रहती है तब आप अपने घर पे भी रख सकते हैं, अन्यथा आप अपने मेडिकल क्लिनिक पे भी इस टैबलेट्स को अवश्य रखें। ये बहुत ही इमरजेंसी टैबलेट होती है, इसका आप अपने नाम भी नोट कर लीजिए। और ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से आपको अलग अलग नामों से मिल जाएगी, लेकिन साल्ट जो सबका एक ही रहता है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। और 3 से 4 मिनट के अंदर इसका जो बेनिफिट है वो देखने को मिल जाता है। और ये आपकी जीभ के नीचे रखने के बाद 3 से 4 सेकंड के अंदर घुल जाती है और फिर अपना काम करना शुरू कर देती है। आगे हम बात करेंगे OTC मेडिसिन के बारे में। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो बिना पर्चे के आपके मेडिकल स्टोर पर सेल होंगी। उन मेडिसिन के नाम बताएंगे, तो इनका भी नाम नोट कर लीजिए। एजिटोफेनार्मिन, यानी कि पेन, कोल्ड, फीवर में यूज होने वाली बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है। आइब्रूफेन, फीवर, पेन एंड चेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी टैबलेट है। फ्लेक्सोनाडाइड,
हैवी फीवर एलर्जी में इस्तेमाल की जाती है। हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम जब रेडनेस, ईचिंग की, स्वेलिंग की समस्या होती है तो इस क्रीम का यूज किया जाता है। डेक्स्ट्रोमेथार्फिन हाइड्रोक्लोराइड फेनार्मिन सिरप जो कफ और खांसी में यूज हो जाती है। तो ये जो आपको 5 OTC मेडिसिन्स के नाम बताए हैं ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर हैं और ये आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं और आपके पास भी अगर आपका मेडिकल स्टोर या नया क्लिनिक खोल रहे हैं तो आपके पास होनी चाहिए। ये कस्टमर आपको बिना पर्चे के ही लेने आते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन दे दीजिए, या आप एक फार्मासिस्ट हैं तो आपके मेडिकल पर आएंगे, तो इनका आप विशेष ध्यान रखें और ये अपने पास ज़रूर रखें। अब लास्ट में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसमें कुछ अदर्स नूडल्स होते हैं ह्यूमन में यूज होने वाले जो आपके मेडिकल स्टोर पे अवश्य होने चाहिए, उनके भी नाम नोट कर लीजिए और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लास्ट टॉपिक रहेगा अब हमारा। तो ये जो कुछ जनरल आइटम्स हैं जो आपके मेडिकल पर होना चाहिए, जैसे विक्स वेपरॉब, विक्स इनहेंस यानी कि बच्चों वाली विक्स और बड़े वाली विक्स। नंबर 3 पर लोडेंस बाम, इनोसेकिट, टाइगर बाम, इनो बोतल, सैनिटरी पैड, डाइपर, कॉन्डम, मिल्क बोतल, ग्रिप वाटर, सेरिलैक, प्रोटीन पाउडर, बाल जीवन घुट्टी, कॉटन, बैंडेज, क्रिप बैंडेज। ये जो आपके अदर्स कुछ नूडल्स हैं ये आपके पास होने अवश्य चाहिए, जिससे कि जो आपका कस्टमर होता है ये बिना किसी डॉक्टर के लिखे हुए लेना आते हैं और ये आपके बहुत ही जनरल यूज होने वाले होते हैं, तो इनका आप विशेष ध्यान रखें। ये आपने वैरायटी अगर अपने मेडिकल स्टोर पे या नए क्लिनिक पे मिला ली है तो आपका मेडिकल स्टोर या क्लिनिक पे कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाएगा। आपका धड़ल्ले से क्लिनिक और मेडिकल स्टोर अच्छे से चलेगा, मरीजों की भीड़ लग जाएगी। तो आप इसको वीडियो को आप लास्ट तक देख रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा हमें, और अपना कमेंट करके जवाब ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो कमेंट में इंडिया लिखें, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।